आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ अ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यदि चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिप्रोडक्शन, क्या होता है मतलब। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि नाम से ही समझते हैं, री का मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है, मतलब एक दोबारा से प्रोड्यूस करना। तो प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, मैमल्स हो गए, एंड जितने भी नॉन मतलब लिविंग हो गए, वो सारे एक अपने जैसा ही एक नया इंडिविजुअल तो ग्रो होते ही होते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एक नए इंडिविजुअल का ग्रो होना, ठीक है, अपने पेरेंट्स से। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल from their parents is known as reproduction। क्या कहेंगे हम उसको, रिप्रोडक्शन कहेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि मोस्ट प्लांट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इसको कहेंगे। अब हम अलग अलग वे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है, उसके अलग अलग मोड्स देखेंगे। तो हम मोस्ट ऑफ द प्लांट, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, दीज आर दी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ से वो अपने एक वेजिटेटिव पार्ट से वो अपना एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स हो गए हैं जिससे वो अपना प्लांट, एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो जो मोस्ट ऑफ द प्लांट होते हैं, मोस्ट प्लांट हैव रूट्स, stems and leaves, these are called vegetative parts of a plant, parts of a plant। तो मोस्ट प्लांट हैव रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिससे प्लांट एक नया इंडिविजुअल ग्रो हो सके, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वे, अलग अलग वेज भी होते हैं टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, अपने ऑफस्प्रिंग मतलब एक अपने नए इंडिविजुअल, एक अपने जैसा एक नया इंडिविजुअल। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबीज, ठीक है, तो अपने ही जैसा वो ग्रो कर सके। तो अलग अलग वेज, तो अच्छा ठीक है, हम लोग तो ये बात करें कि लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लेकिन फ्लावर्स भी तो होते हैं। फ्लावर का क्या काम है, फ्लावर एक तरह का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ये सारे जितने भी हम लोग देखे, रूट, स्टेम, लीव्स, ये एसेक्सुअल हो गए, लेकिन जो फ्लावर पार्ट्स हो गए वो सेक्सुअल होते हैं, वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करके एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। तो फ्लावर्स का क्या फंक्शन है कि फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वो प्लांट के रिप्रोडक्शन में वो मदद करता है फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फ्लावर हो गया वो कैसा पार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो हम अलग अलग वेज देखते हैं, देयर आर कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स के कैटेगरीज होते हैं, विच इज अ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल की यदि हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो प्लांट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स, बिना सीड्स के एक नया प्लांट, ठीक है, बिना सीड्स के एक नया प्लांट वो ग्रो करे,
ठीक है, तो उसको हम एसेक्सुअल कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई सेक्सुअली इंटरकोर्स नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का मतलब एब्सेंट, ठीक है। तो एसेक्सुअल क्या है? एसेक्सुअल कि जो यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स कैन गिव rise to new plants without seed, बिना सीड्स के। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? न्यू प्लांट्स are obtained from सीड से। सेक्सुअल और एसेक्सुअल में यही डिफरेंस है कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्लांट जो है वो एक नया प्लांट, एक न्यू प्लांट, वो कैसे ग्रो होता है? विद द हेल्प ऑफ द सीड्स। यदि बिना सीड्स के हो तो हम उसको क्या कहेंगे? विदाउट सीड का मतलब बिना सीड के वो एक नया प्लांट ग्रो होना, तो हम इसको एसेक्सुअल कहेंगे। और और जो सीड्स के साथ हो, ठीक है, यदि हम सीड इसमें बोएंगे तभी वो प्लांट एक नया प्लांट ग्रो करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में देखते हैं कि वो कैसे वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे एक पहला आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो एक तरह का कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला हो गया वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। Vegetative propagation. So it is a type of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from root, stems, leaves and buds. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it is known as vegetative propagation. क्या बोल रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है एक तरह का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसमें जो नया प्लांट्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? फ्रॉम द रूट से, स्टेम से, लीव से एंड बर्ड से। सिंस जो यहाँ का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स को, जो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे पॉइंट्स हम एक तरह का अंडरलाइन किए कि जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सा टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, नए प्लांट्स जो आ रहे हैं वो
फ्रॉम दी रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स एंड बर्ड्स के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, नए प्लांट्स का प्रोड्यूस होना। यहाँ का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है थ्रू दी वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यहाँ का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उसके थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो कि हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल फ्लावर बर्ड्स की बात करें, तो जो पहला जो कली होता है, फ्लावर का जो कली होता है पहला, एक बर्ड टाइप में निकला रहता है, उसको हम कली कहते हैं। वो पहले वो बर्ड से वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एंड उसके जो बर्ड्स होते हैं इन दी एग्जाइल पे होते हैं, मतलब द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीव्स एट द पॉइंट के पास। तो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, जैसे फ्लावर बर्ड developing into फ्लावर्स में, ठीक। फिर देयर आर बर्ड्स इन दी एग्जाइल पे होते हैं, जो क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of leaf at the point, at the node, sorry, of leaves which develop into the shoots, and these birds are called vegetative बर्ड्स। जो फ्लावर हो गए बर्ड्स, फ्लावर के बर्ड्स वो डेवलप होते हैं इनटू फ्लावर्स में। जो फ्लावर की जो कलियां होती है वो पहले वो किस में डेवलप होते हैं, वो फ्लावर्स में डेवलप होते हैं। एंड देयर आर बर्ड्स इन द एग्जाइल, इसके जो बर्ड होते हैं वो कहाँ पे, हम लोग फ्लावर जो यदि हम रोज़ की प्लांट देख रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो कली होती है वो कहाँ पे होती है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ के अटैचमेंट जहाँ पे उस पॉइंट पे होते हैं जहाँ पे लीफ का अटैचमेंट हो, और एट दी नोड पे, तो ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू सूट्स, जो कि वो लीव्स जो होता है वो एक सूट्स में डेवलप होता है। एंड ऐसे बर्ड को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है विच इज़ अ ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम क्या होता है, स्प्राउट लीफ प्लांट हैज़ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीव्स। जो ब्रायोफाइलम जो प्लांट होता है उसकी जो बर्ड होती हैं वो कहाँ पे होती है, एट द मार्जिन ऑफ द लीफ के मार्जिन पे। तो इसका मतलब क्या है, लीफ के मार्जिन पे हम देखते हैं कि जैसे मार्जिन ऑफ द लीफ बोल रहा है, जैसे ये हमारा लीफ है, ठीक है, ये हमारा लीफ है, तो लीफ का ये जो मार्जिन है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है बर्ड्स, ठीक। तो एट द मार्जिन ऑफ द लीफ, ये ब्रायोफाइलम का एग्जांपल होगा। तो ब्रायोफाइलम एक स्प्राउट लीफ प्लांट है, इसके जो बर्ड्स होते हैं इन द मार्जिन ऑफ द लीफ। इफ अ लीफ दिस प्लांट, इसके प्लांट का जो लीफ है, यदि ये बर्ड एक मॉइस्ट सॉइल पे गिर जाता है, ठीक है, तो वहीं से वो एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है, ठीक है। Bryophyllum sprout has bird in the margin of leaves.
if a leaf of this plant fall on each bird can give rise to a new plant. और जो रूट्स होते हैं ऑफ सम प्लांट के कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, दहलिया हो गया, स्वीट पोटैटो एंड डहलिया, ये एग्जाम्पल हो गए. तो ब्रायोफाइलम क्या कह रहा है कि ब्रायोफाइलम के जो बर्ड्स होते हैं इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स पे होते हैं. इफ अ लीफ, इस प्लांट के यदि लीफ फॉल, गिर जाते हैं मॉइस्ट सोइल पे, तो ईच बर्ड जो है वो एक गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, एक नया प्लांट वो ग्रो होता है. अब रूट की हम बात करें तो रूट जस्ट सम प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट. अब हम यहाँ पे ये एसेक्सुअल का बात हो रहा है, ठीक है. ये एक वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, नहीं वेजिटेटिव पार्ट्स लीफ, रूट, स्टेम, बर्ड्स. वेजिटेटिव पार्ट्स इसलिए हैं क्योंकि ये बिना कोई एक सेक्सुअल इंटरकोर्स किए हुए भी एक नया प्लांट ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. तो एक लीफ से भी हो सकता है, एक बर्ड से भी होता है, एक स्टेम हो गया, एक रूट हो गया. तो ये रूट जो हो गया, कुछ प्लांट के जो रूट भी होते हैं एक नए प्लांट वो ग्रो करवाता है. जैसे स्वीट पोटैटो हो गया एंड डहलिया हो गया, ये एग्जांपल हो गया. जिससे ये रूट को भी हम लगा दें ना, इसके रूट को, तो ये प्लांट एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है. यदि हम बर्ड्स की बात करें तो वो बर्ड कहीं गिर भी जाए ना, ठीक है, तो वो एक मॉइस्ट सोइल पे तो वो एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है. अब यदि फ्लावर की हम बर्ड की बात करें, मतलब उस कली की बात करें, तो वो एक कली जो है एक पहले वो फ्लावर में डेवलप होता है. वो फिर जैसे वो फ्लावर में डेवलप्ड होता है, फिर वो लीव्स जो होता है वो लीफ डेवलप इनटू द शूट में वो डेवलप हो जाता है. तो एक लीफ, यहाँ पे बर्ड, लीफ और स्टेम और जो रूट है, ये सब क्या है, एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, जहाँ पे ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके एक नया इंडिविजुअल प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है. उसके बाद हम लोग बर्ड्स के बारे में, बर्डिंग के बारे में जानेंगे, फर्मेंटेशन के बारे में जानेंगे. फर्मेंटेशन नॉट अ फॉर्म, फ्रैगमेंटेशन नॉट फर्मेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, बर्डिंग. अच्छा, हम ये जो कर रहे हैं, तो क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेजेस क्या है? वेजिटेटिव एडवांटेज का मतलब इसका ये हम क्यों कर रहे हैं, तो इसकी अच्छाई भी तो देखना चाहिए ना कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है. यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या सही हो सकता है, मतलब सही रहता ही है सही. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे गलत बातें और सही बात के बारे में बात की जा रही है. द प्लांट दैट आर प्रोड्यूस्ड विद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यदि कोई प्लांट ग्रो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है विद द वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, वो ग्रो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होता है. देन दोज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद द सेक्सुअल, उससे जो एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो हुआ है उससे तो फास्ट ही होता है ये सेक्सुअल वाला जो हो रहा है. यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो वो फास्ट, यहाँ पे ग्रो फास्ट होते हैं, एंड प्रोड्यूस जो सेक्सुअल उससे ज़्यादा होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस हुए हैं. फिर द प्लांट दैट प्रोड्यूस विद द वेजिटेटिव प्रोपगेशन हैव फ्रूट्स एंड फ्लावर अहेड ऑफ टाइम. And the plants that are produced have exactly the same characteristics as their parents. जो plants जो produce हो रहे हैं, ठीक है, exactly उसका same characteristics उसके parents से मिलता जुलता दिखते रहता है, ठीक है. तो ये हमारा एडवांटेजेस ऑफ पहला एडवांटेज क्या है कि ये
यदि एसेक्सुअल से वो कोई एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करता है, प्रोड्यूस्ड विद द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ग्रो फास्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कि वो ज़्यादा एसेक्सुअल वाला जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसमें बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होता है। और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से यदि वो प्लांट ग्रो हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड हुआ है, तो अपने पेरेंट्स और एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, ठीक है। इसमें फ्रूट्स भी होते हैं एंड फ्लावर भी होते रहते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होते हैं, प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस विद द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हैव अ फ्रूट्स भी होते हैं एंड अ फ्लावर भी होते हैं इसमें। अब हम यदि बर्डिंग का बात करें तो बर्डिंग का हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देते हैं कि बर्डिंग क्या होता है। यहाँ पे जो ईस्ट होता है, ईस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ सिंगल सेल। जो बर्डिंग यहाँ पे है, ये यहाँ पे ईस्ट का बात किया गया है, ईस्ट एग्जांपल लिया गया है कि ये जो ईस्ट है एक सिंगल सेल से बना हुआ है। इट इज़ अ फंजाई, नॉट अ प्लांट, इट्स नॉट अ प्लांट, ईस्ट इज नॉट अ प्लांट, इट्स अ फंजाई, सिंगल सेल से बना हुआ है ये, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म है। It can propagate every few hours of the proper amount of nutrients are available to it as the yeast find favorable condition and small bulb like projection produced from the yeast called bud। इसके बारे में आगे जानते हैं, आगे मतलब अगले वाले वीडियो में, अभी नहीं क्योंकि हम थक गए।